नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन की, खास करके यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की, जो सामान्यतः यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते रहे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन्य जीवों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की और साथ ही साथ वन नीति की। जी हाँ, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वन्य जीवों से जो जुड़ी हुई सबसे पहली परियोजना है वो है बाघ परियोजना। हमें कैसे पूछता है प्रश्न, हमें ये परियोजनाएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि यह कब आया था। तो जान लीजिए, बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं, यह आया था सन 1973 में। आइए अब अगली परियोजना देखते हैं। गेंडा परियोजना, प्रोजेक्ट राइनोसेरस, यह कब आया था? यह आया था सन 1987। आगे बढ़ते हैं। हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह कब आया था? सन 1992। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, वल्चर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, यह कब आया था? 2006 यानी कि 2006 में। यह तो हमारे महत्वपूर्ण जो थे वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, लेकिन वो हमारे एग्जाम के दृष्टि से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। तो वो है कस्तूरी मृग परियोजना 1970, प्रोजेक्ट हंगुल 1970, गिर सिंह परियोजना 1972, हिम तेंदुआ परियोजना 2009, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। ये थे वो परियोजनाएं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। तो राष्ट्रीय वन नीति से जुड़ा हुआ सबसे पहले मेरा जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था? जी हाँ, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम आया था 1927 में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है इसलिए। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे, कहाँ से ये शुरुआत हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम वन रक्षा हेतु पहला कदम सन 1855 में भारतीय वानिकी चार्टर यानी कि चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री की उद्घोषणा के साथ उठाया गया। 1855 में जो है भारतीय वानिकी चार्टर आया था, इसी के साथ वन रक्षा हेतु पहला कदम उठाया गया। ठीक है, इसके बाद 1856 में डेट्रिच ब्रैंडिस, ध्यान दीजिएगा, डेट्रिच ब्रैंडिस, इस नाम को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूं मैं क्यों, को पेगू का वन अधीक्षक नियुक्त किया गया तथा 1 अप्रैल 1864 को प्रथम महावन निरीक्षक, यहाँ पे एक ये भी प्रश्न है, प्रथम महावन निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? डेट्रिच ब्रैंडिस की। इसी के साथ भारत में वैज्ञानिक वानिकी की नींव पड़ी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ डेट्रिच ब्रैंडिस इंपॉर्टेंट क्यों है। यह पहले जो थे महावन निरीक्षक थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इसी कारण इन्हें जो है भारतीय वानिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। तो भारतीय वानिकी के पिता कौन है? डेट्रिच ब्रैंडिस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ही वोल्कर की अनुशंसा पर वर्ष 1894 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1894 में। किसकी अनुशंसा पर? डॉक्टर वोल्कर की। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आपसे पूछा जाएगा कि पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित हुई। तो यह 1894 में हुई थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये ऑप्शन नहीं होता है, उस समय हमारे पास प्रश्न भी थोड़ा सा बदल के पूछा जाता है। वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको आगे। वो ये होता है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। तब आपको 1894 पे टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है वर्ष 1952 में।
इस नीति की कमियों को, जो 1894 की थी, इस नीति की कमियों को दूर करने हेतु वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई। और इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? जो 1952 में वन नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति पहली, इस नीति में वन संसाधनों के संरक्षण एवं विकास पर बल देते हुए देश के 1/3 भूभाग को वन आच्छादित यानी कि वनों से ढकने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आपके पास 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न कि पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो 1894 में, और स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो 1952 में। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तत्पश्चात वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वन संरक्षण अधिनियम और इससे जुड़े हुए सारे अधिनियम जो थे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन संसाधनों के संरक्षण एवं वनीकरण हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। एक प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि भारत में कब जो है राष्ट्रीय वन नीति, किस राष्ट्रीय वन नीति में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे, वनों के लिए स्पष्ट परिभाषाएं दी गई थी? तो वो आंसर होता है 1988। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश के वनावरण एवं वृक्षावरण की निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है तथा इसी परिप्रेक्ष्य में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में है। और इसका काम क्या है? यह प्रत्येक 2 वर्ष पर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। क्या काम करता है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। तो ये भी प्रश्न आता है कि भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और ये है कहाँ पे? ये है देहरादून में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक प्रश्न तुरंत आता है कि भारत में जो है पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, क्या या तैयार की गई थी? तो आंसर है 1987 में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।